क्या कभी हमने ये सोचा है, जिस इक्वालिटी समानता की हम बात करते हैं, समानता का मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है पुरुष और महिला की समानता, क्या ये हमारे परंपरा में पहले से थी या वक्त के साथ इसको तोड़ा मरोड़ा गया है या पहले से थी ही नहीं। हम इसी पे आज जिक्र करेंगे। और ये जो मैं जिक्र करने वाला हूँ ये मैं कुछ शेरो शायरी या फिर छोटी मोटी कविता इस तरीके से हम कर सकते हैं ताकि मैं अपना मैसेज क्लियर कर सकूं। तो अगर हम देखें हिंदू सभ्यता को, तो हमारी जो हिंदू सभ्यता वो हमारी मातृत्व की सभ्यता थी, पितृत्व की नहीं थी। जी हाँ, ये सबसे बड़ी सच्चाई है। क्योंकि ऐसा होता था कि पहले ना तो बाउंड्री डिसाइड थी घर की, ना घर थे, ना कोई क्षेत्र था, ना बंटवारा था, तो लोग ऐसे ही रहते थे। तो जब लोग रहते थे तो जो महिलाएं होती थी वो घर के अंदर खाना पीना बनाती थी, पुरुष का बाहर का काम था। जब पुरुष बाहर जाता था तो वो घर लौट के नहीं आता था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरे लोग हैं। इतनी अच्छी सिविलाइजेशन, एजुकेटेड सिविलाइजेशन नहीं हुई थी। तो क्या होता था, वो पुरुष आगे चला जाता था दूसरे क्षेत्र या दूसरे घर के अंदर, वहां पे प्रजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, औरतें वहीं पे रहती थी। इसलिए जो मालिकाना हक था घर के ऊपर वो महिलाओं का ही था और वो मातृत्व का दौर था। लेकिन वक्त के साथ ये बदला हुआ, वेद आए, पुराण आए, ग्रंथ हुए, पुरुष प्रधान समाज बना और पितृत्व आ गया। और जब पितृत्व आया तो हमारे हिंदू वेदों में और ग्रंथों में जो पुरुष थे उनके 4 सुख लिखे गए। वो सुख इस प्रकार है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख गुणवंती नारी, चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। दुर्भाग्य और भाग्य की बात है, ये महिलाओं के लिए सुख लिखे ही नहीं गए। लेकिन जितना मैं समझता हूं कि इक्वालिटी होनी चाहिए, और नीडलेस टू से अनडाउटली आई प्रमोट फेमिनिज्म विद माई ऑल सेंस। आई कुड से आई बिलीव इन इक्वालिटी, तभी एक समाज चलता है। तो मैंने जो ये 4 लाइनें बोली है इनको मैंने मॉडिफाइड किया। किस तरीके से मॉडिफाइड किया, ये महिलाओं के लिए है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख पासो माया, तीसरा सुख गुणवंत बलिहारी। ये वही बलिहारी है जब महिलाएं, औरतें सब कुछ अपना समर्पित कर देती है पुरुष को। इस बलिहारी का मतलब समझेंगे हम। इस बलिहारी का मतलब ये होता है अपना सब कुछ समर्पित कर देना। किसके प्रति? पुरुष के प्रति। मतलब जो ये शब्द है इसमें रेस्पेक्ट, लव और सेक्रीफाइस, ये कॉम्बिनेशन है बलिहारी। और इस बलिहारी शब्द का कबीर और मीराबाई ने भी अपनी रचयिताओं में जिक्र किया है। और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। तो क्या सर इससे इक्वालिटी आ जाती है? नहीं, इन 4 लाइनों से भी इक्वालिटी नहीं आई है। ये पुरुषों के सुख हो गए, ये महिलाओं के सुख हो गए। तो इक्वालिटी कैसे आएगी? तो मैंने इसको और मॉडिफाइड किया और इसको एनालिसिस किया, एग्जामिन किया। तो इसके बाद मैंने 4 लाइनें और बनाई और ये मेरी खुद की क्रिएशन है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख अपनी अपनी कमाई, अपनी अपनी माया, तीसरा सुख सम्मान देने वाला जीवन साथी, चौथा सुख पहले बच्चे नहीं, पहले खुद की आजादी। हाँ, क्योंकि वक्त के अनुसार हमें बदलना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हम अपनी परंपराओं को फॉलो नहीं करना, हमें करना है। लेकिन ये जैन जी की जिम्मेदारी बनती है कि हमारी किस परंपराओं के अंदर मॉडिफिकेशन, कोडिफिकेशन की जरूरत है। अगर लगता है जैन जी को कि हाँ यहाँ पे जरूरत है तो वहाँ पे करना चाहिए। अदरवाइज जो परंपराएं जिससे हमारा फायदा है, जिससे हमारा एक विश्वास बना रहता है, उस पर डटे रहना चाहिए। तो इस तरह की किस तरह की वीडियो की आपकी डिमांड है मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसी वीडियो और लाते रहें हम, और एक जनरल अवेयरनेस और सोशल इशू की जो बातें हम वो करते रहें, ताकि समाज में एक इक्वालिटी लाने की कोशिश करें। इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए और लिखिए और पार्टिसिपेट कीजिए। अगर आप इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो, महिला और पुरुष की इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो, और फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं तो, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।